लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुछ दिनों पूर्व पटना में भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने बिहार के सभी प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद आज भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर एसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी मिस्टर राज सहित जिले के सभी बढ़िया पुलिस पदाधिकारी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी जहां शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर सभी कवायद शुरू करने की बात करते दिखे, वहीं सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े सीमावर्ती इलाके जो झारखंड और बंगाल से जुड़ते हैं, वहां पर अभी से ही पोस्ट बनाकर उसे रास्ते आने जाने वाले सभी गाड़ियों और लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिससे चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए शराब, मादक पदार्थ और अन्य सामग्रियों को भागलपुर प्रवेश करने से रोका जा सके। वहीं सीनियर एसपी ने यह भी बताया कि दियारा क्षेत्र में और सामाजिक तत्वों पर पहली नजर रखी गई है, साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ दियारा इलाकों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर एसपी आनंद कुमार। कि आसन्न लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमारे थाने लगते हैं झारखंड की सीमा से, विशेष तौर पे 2 जिलों से हमारी सीमा है, गोड्डा और साहेबगंज, और उन सभी चेक पोस्ट का दौरा किया गया है। और वहाँ पे हम लोग 2 कंपोजिट चेक पोस्ट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें कि जितने भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, सभी के प्रतिनिधि वहाँ पर रहेंगे। और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरेंगी या जो लोग उनके गुजरेंगे, तो उनकी प्रॉपर चेकिंग हो और हर दृष्टिकोण से उसकी चेकिंग हो, चाहे वो प्रोहिबिशन के एक्साइज के ऑफिसर्स हों या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, माइनिंग के ऑफिसर्स हों, जीएसटी के ऑफिसर्स हों, इनकम टैक्स के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो पूरी तरह से उस चेक पोस्ट को हम लोग आने वाले दिनों में फंक्शनल करेंगे। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी अधिस्थापित किए जा रहे हैं। हम लोग आगामी चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग का कई निर्देश प्राप्त हुआ है एवं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने बृहद रूप से अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने भू विवाद पे भी उत्पाद के कई मैटर्स आते हैं, यानी शराबबंदी को बृहद तरीके से लागू करने के लिए, और निर्वाचन के संबंध में भी कई निर्देश दिए हैं। के पाठक ने स्कूलों की व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। के पाठक ने नवगछिया के 2 प्रखंडों रंगरा और गोपालपुर के स्कूलों का निरीक्षण किया। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नवगछिया के मध्य विद्यालय डुमरिया सेदपुर हाई स्कूल एवं एसबीसी इंटर स्तरीय स्कूल लत्ती पाकर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मध्य विद्यालय डुमरिया स्कूल में सफाई और स्कूल के लेक्चर व्यवस्था को देख नाराज हो गए और स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे दिया। वहीं उन्होंने स्कूलों में व्यवस्था को सही करने का निर्देश दिया। वहीं अपर मुख्य सचिव उच्च विद्यालय सेदपुर में क्लासरूम, शौचालय और प्रयोगशाला के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान के पाठक ने बच्चों से भी बात की। बच्चों से बातचीत के दौरान के पाठक ने पढ़ाई के अलावा खेलकूद की पूरी जानकारी ली। स्कूल में करीब 1 घंटा गुजारने के बाद के पाठक स्कूल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं एसबीसी इंटर स्तरीय हाई स्कूल लत्ती पाकर निरीक्षण के दौरान के पाठक ने स्कूलों में चल रहे वार्षिक परीक्षा के बारे में शिक्षकों से जानकारी ली और स्कूल की व्यवस्था को देखकर काफी खुश हुए, जिसके बाद उनके साथ सेल्फी लेने के लिए शिक्षकों सहित छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर के नवाबबाग कॉलोनी में 5 मार्च 2020 को बहुचर्चित भागलपुर के सबसे बड़े अधिवक्ता, बिहार के क्रिमिनल लॉयर अधिवक्ता बार काउंसिल के उपाध्यक्ष कामेश्वर पांडे और उसकी दाई रेणु झा की हत्या मामले में भागलपुर के एडीजे 11 हमीर सिंह बघेल की कोर्ट ने आरोपी गोपाल भारती को दफा 302 और 380 के अंतर्गत दोषी करार दिया। दफा 302 के तहत आरोपी गोपाल भारती को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। वहीं दफा 380 के तहत आरोपी को 5 वर्ष की सजा और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई और जुर्माना नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। एपीपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि दोहे हत्याकांड में अधिवक्ता कामेश्वर पांडे की लाश उसके बेड पर से बरामद हुई थी। वहीं उसकी दाई रेणु झा का शव पोर्टिको के एक ट्रंक में पाया गया था। इस केस में 14 गवाह प्रस्तुत हुए और 15 फरवरी 2024 को गोपाल भारती को दोषी पाया गया। रवीश कुमार और राजकुमार को इस मामले में से बरी कर दिया गया था। सुनवाई हुई न्यायालय में और सजा की बिंदुवाई पर दोनों पक्षों का सुनवाई करते हुए 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया और 380 में
5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, 302 में जो सज़ा दी गई और जो सज़ा दी गई और जो जुर्माना लगाया गया, उसमें कहा गया कि अगर डिफ़ॉल्टर रहेंगे तो उनको 1 वर्ष अतिरिक्त सज़ा उसमें जाएगा और अगर 380 में डिफ़ॉल्टर रहेंगे तो 3 माह अतिरिक्त सज़ा जाएगी। ये 4 साल क्यों लगे? 4 साल ट्रायल में इसलिए लगे कि जो पुलिस ने अनुसंधान किया था, ऐसे तो पुलिस जो अभियोजन कोषांग है उसका बहुत सहयोग हमें प्राप्त हुआ और हम अपने लोक अभियोजक महोदय को भी धन्यवाद देते हैं। भागलपुर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। आज अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जिला परिषद सदस्य मिथुन यादव अपने 18 समर्थक सदस्य के साथ समीक्षा भवन पहुंचे, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला परिषद सदस्य की माने तो समीक्षा भवन के अंदर वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला नहीं दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य के साथ बैठक की गई है। इसको लेकर जल्दी फैसला सुनाया जाएगा। फैसला में देरी होने से नाराज जिला परिषद सदस्य समाहरणालय परिसर के डीएम कार्यालय के रास्ते के समीप धरने पर बैठ गए। बैठक में जो गए, हम लोग का यही कहना है कि हम लोग डीएम साहब सारा चीज़ क्लियर कर दिए, वोटिंग हो गया, क्लियर कर दिए कि ये मतलब 18 वोट ये है पक्ष में गया है, ये सारा चीज़ क्लियर होने के बाद, उसके बाद घोषित होने के बाद, नाम घोषणा करने के बाद, उसके बाद डीएम सर बोले कि आप लोग का कोई ये चल रहा है क्या, सो अभी नहीं। और हम लोग को टाइम दिया गया कि 4:30 बजे इस मुद्दे पे फिर से आप लोग को बुलाया जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि डीएम साहब किसी दबाव में है, हम लोग का फेवर सुनना ही नहीं चाह रहे, किसी बात को रखना नहीं चाह रहे, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता कि उसको कट किया जाए। और इसका सच्चाई है, फोटो है, वीडियोग्राफी है, सब कुछ है अंदर में, उसको हर चीज़ को जांच किया जाए। हाँ, डीएम साहब तो यही कहेंगे, डीएम सर बिक चुके हैं। अभी पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार आज जिला परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी और बैठक के अनुसार अग्रतर कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में माननीय उच्च न्यायालय के GP 24 का मेरे पास फ़ोन आया, मैं नहीं उठा पाया, फिर उनका मैसेज आया। तो मैसेज के रिस्पांस में जब बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभी रिजल्ट के डिक्लेरेशन या अग्रतर कार्रवाई पे रोक लगाई गई है। आप तत्कालिक रूप से उसे रोक दें और फिर ऑर्डर भी मैं इन राइटिंग आपको भेज रहा हूँ और फिर आगे की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में फिर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सर वोटिंग का ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये अंदर क्या हुआ था, सारी चीज़ें गोपनीय हैं, उसको हम बाहर आप नहीं बता सकते हैं। और जो भी चीज़ें जो प्रक्रिया है वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में ही की जा रही है। तो फिर माननीय उच्च न्यायालय का जो जिस तरीके से निर्देश प्राप्त होता है आगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। आज सामने फिर बुलाया गया है? नहीं, सामने किन्हीं को नहीं बुलाया गया है। ऐसी जानकारी दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय में दोबारा सुनवाई आज की जा सकती है। वही मैंने सभी अपने जिला परिषद के सदस्यगणों को मैंने अवगत कराया। आगामी 25 फरवरी को बिहार राज्य सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप पुरुष एवं महिला का आयोजन वॉलीबॉल संघ के तत्वावधान में आयोजित होने वाली बिहार राज्य सीनियर पुरुष एवं महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप मकंदपुर हाई स्कूल में हो रहा है। उसकी व्यापक स्तर पर हो रही तैयारियों को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति के अध्यक्ष अनिमेश कुमार ने बताया कि यह दूसरा मौका है जब 2003 के बाद इस मैदान पर सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में 35 टीमों के और महिला वर्ग में 20 टीमों के आने की संभावना है। 35 राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्णायकों की सेवा भी ली जाएगी। अभी हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब वॉलीबॉल का एक खेल होने जा रहा है। और इसमें जो है बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा जो हमारे नीलकमल राय जी हैं, अजय दा है, अनिमेश दा हैं, इन लोग का जो है बहुत बड़ा योगदान है खेल को कराने में। और बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन होगा और लगातार 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा। 4 दिन की प्रतियोगिता है और इसमें जो है पुरुष वर्ग लगभग 35 पुरुष वर्ग की टीम है और 20 जो है महिला वर्ग की टीम है। और
ईडी के द्वारा लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के भागलपुर जिला प्रभारी इंजीनियर सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में समझौता हो गया है। इंडिया पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी को असम, गुजरात, पंजाब और दिल्ली सीट लोकसभा चुनाव में देने की तैयारी भी हो गई है। आगे इंजीनियर सत्येंद्र ने कहा कि सीट शेयरिंग के बाद हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भाजपा के द्वारा धमकी भी दी जा रही है, लेकिन हमारे पार्टी इस धमकी से डरने वाली नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को पता चल जाएगा। किसी भी सूरत में भाजपा पार्टी की जीत नहीं हो रही है। भाजपा पार्टी ने जो 400 सीट पर जीत का सपना देख रही है, वह 40 सीट पर ही सिमट जाएगी। आज की प्रेस वार्ता में सैफुल इस्लाम, बाबुल विवेक, चीकू रघुवंशी सहित कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है। दिल्ली, असम, गुजरात और पंजाब में पार्टी गठबंधन पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को ईडी के 7वें नोटिस के जाने के बाद भी कानूनी तौर पे उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो अब सीबीआई का सहारा लेना चाह रही है। और जैसे बार बार आम आदमी पार्टी के लोगों के पास ये धमकी आ रही है कि आप इंडिया गठबंधन से बाहर जाएं, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन धमकी दे रहा? भाजपा और उनके टीम के लोग, उनके नेता। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में बड़े बड़े हिटलर शाहों का नहीं चला है, तो मोदी जी देश की जनता मालिक है। आपको लोकसभा चुनाव में यह महंगा पड़ेगा और 400 सीट का जो ख्वाब देख रहे हैं वो हो सकता है 40 में सिमट जाए।